संत ने कहा कि माता ने भिक्षा ने दे ही। तो मैया ने क्या कहा, जा जाओ यहाँ चल रही सुबह सुबह मांगने जाओ। हमारे नाती ने जन्म नहीं लिया, बहू आज 7 साल हो गई, उसने कोई बच्चा को जन्म नहीं दिया, तुम सुबह सुबह भिक्षा मांगने गए। हम किसी को भिक्षा अच्छा नहीं देते। वो संत चले गए वहाँ से। आगे उन्होंने भिक्षा कर ली, अपनी किसी घर में मिल गई। वो दूसरे दिन संत भगवान फिर से आए, फिर उन्होंने वही बात कही उसी मैया से। और मैया फिर चूल्हे को पोत गई कि माता ने भिक्षा ने दे ही। वो मैया के हाथ में वो था कपड़ा, पोता वाला पोता था ना, तो पोत रही थी। तो संत ने कहा माता ने भिक्षा ने दे ही। तो मैया को गुस्सा आया कि बाबा जी कल भी आए तो और आज भी आ गए। तो मैया ने वो लिया ऐसे करके पतना फेंक के मारा, बाबा जी के गाल पे जाके लगा। तो स्वामी जी के गाल पे लगा, वो बाबा जी ने ऐसे पकड़ा ऐसे करके, और पकड़ने के बाद अपने कमंडल में डाल लिया उस कपड़े को। और एक बात कही, ऐसे हाथ देखा, जब वो पोता लग गई उस हाथ में, तो एक बात कही कि पोता दिया है मात ने, तुझे पोता अवश्य मिलेगा। हे माँ, तूने मुझे पोता दिया है ना, जा तुझे भी बदले में पोता मिलेगा। अब वो मैया ने फिर भी कहा जा जाओ, जो बिगाड़ पाओ उसे बिगाड़ लिया। वो नहीं समझ पाई कि संत ने क्या दुआ दे दी। संत ने कहा पोता दिया है मात ने, तुझे पोता अवश्य मिलेगा। और मैया सोचनी पता नहीं बाबा क्या कह रहे थे, जा जाओ, जो कुछ बिगाड़ो सो बिगाड़ देंगे। तो संत भगवान तो वहाँ से चले गए। और जब संत भगवान वहाँ से चले गए तो क्या हुआ, वो मैया की जो बहू थी ना, उसके गर्भ धारण हो गया। संत की दुआ लग गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब उस घर में एक बेटे ने, एक नाती ने जब जन्म लिया, तो मैया को याद आया कि ये दिन वो ही है। आज से 9 मास पहले एक संत आए थे सुबह सुबह, तब मैया को याद आया। और मैं चूल्हे को पोत रही थी, तो वो पोता मिट्टी मैंने संत को फेंक के मारी थी। तब संत ने एक बात कही थी कि पोता दिया है मात ने, तुझे पोता अवश्य मिलेगा। मुझे लगता है कि वही संत आशीर्वाद देकर ना, अब तक संतान नहीं हुई, अब कैसे हो गई। अब वो मैया संत को ढूंढने में लगी। अब संत कहाँ मिलने वाले। कई वर्ष बीत गए। एक बार उन संत भगवान ने विचार किया कि चलो आज अपना प्रसाद का दर्शन करके आते हैं। जो हमने प्रसाद उस बूढ़ी मैया को दिया था, वो देख के आते कि मेरा प्रसाद कितना बड़ा हो गया है, और उस प्रसाद का दर्शन करके आते हैं। वो संत वहाँ से चल दिए और उसी मैया की कुटिया पर आए। मैया अंदर अपने नाती को, पोते को गोद में खिला रही, बड़ा खुश होते। आपने देखा होगा बूढ़ी मैया के जब नाती घर में आना जाए, तो वो बुढ़ापे भी जवान हो जाते मैया हमारी। खुद के हाथन में स्प्रिंग काम करें ना करें, लेकिन नाती कैसे उछालेगी। जब मालूम पड़ रही जामे वो ट्रैक्टर वाली स्प्रिंग डाल दी है ना। वो नाती का जो अंदर का प्रेम है ना, वो मैया को स्प्रिंग की तरह उछालता है हाथ में। बिल्कुल हाथ कपो गए। वैसे मैया 1 किलो वजन उठाने में परेशान हो रही है, और 9 किलो को नाती ऐसे ऐसे उछाल रही है, ऐसे ऐसे उछाल रही है। बिल्कुल वजन नहीं लगता, पूरे दिन खिलाती रहेगी। और अगर बहू ने नेक मार भी दिया तो संजा खाना ना खाएगी मैया। जबकि बेटा बहू का है, लेकिन उसे इतना प्यारा है, नाती पर अगर हाथ उठा दिया तो बीच तो सुनाई, और संजा खाना छोड़ देगी। संजा खुद नहीं खाना तो नाती मार कैसे दो। पूरे दिन यही कमाई होती है, पता नहीं क्या क्या सुनाएगी मैया, उसे इतना प्यारा है। वो मैया भी इसी तरह झुला रही थी। तो संत आए तो उन्होंने फिर से वही आवाज़ लगाई, माता ने भिक्षा ने दे ही। और जैसे उस मैया के कान में वो संत की आवाज़ गई, मैया तुरंत ही क्या हुआ, वो मैया नातियों को लेते हुए भागी। और भागी तो रास्ते में चारपाई पड़ी, तो चारपाई पे नाती को लिटाया और भाग के बाहर आई। संत के सामने दंडवत होकर प्रणाम किया, लेट गई और कहा मुझे प्रभु क्षमा करना, मैंने तो पता नहीं आपसे क्या बोल दिया, लेकिन आपके आशीर्वाद से आज मेरे घर में एक दीपक जल गया। हरि। उस संत ने कहा
कि मैया मुझे उस प्रसाद का दर्शन करा दो, कि चलो अंदर महल में भोजन कर लो। संत ने कहा हम भोजन नहीं करते हैं, हम भोजन नहीं करते हैं, हम खाना खाने वाले नहीं हैं, हम प्रसाद का दर्शन करने आए हैं। वो मैया अंदर गई और अपने नाती को गोद में लेके आई। संत ने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया और जो मैया ने वो पुतना फेंक के मारा था ना मैया, वो झोली में से निकाला। संत ने उस पुतने को आश्रम में ले जाके रगड़ रगड़ के साफ कर दिया था। उसी पुतने के कपड़े को बाहर निकाला, उसकी 7 चिड़ी फाड़ी, 7 जगह से फाड़ दिया। फाड़ने के बाद उसकी बाती बनाई, वो 7 बाती दे दी और कहा मैया आज शुक्रवार का दिन है और आज से लेके 7 दिन तक गैया मैया के घी से, गाय के घी से ये दीपक जला देना 7। तो मैया ने कहा ये रुई तो है नहीं, ये बाती किसकी है? तब कहा ये मैया वही कपड़ा है जो तेरे घर में पोता में फंसा पड़ा था, ये एक संत के हाथ में पहुंच गया। तो संत ने उसे चमकदार बना के आज प्रकाश देने का काम कर दिया। कहने का मतलब भैया कि अभी जितनी भी संगत यहाँ बैठी है ये उसी पोता की तरह घर में फंसे पड़े हैं। बेटा चाहता है तो बेटा चूल्हे पर रगड़ देता है बाप को, बाप चाहता है तो बेटा को रगड़ देता है कि चलो मत बिस्मा चल लो, कि चलो मैनपुरी चल लो, कि चलो हरिद्वार चलो। ये रगड़ाना पड़ी है इधर उधर। सास बहू को रगड़ रही है, बहू सास को पोता की तरह। कोई कहीं काम में फंसा, कोई पोता की तरह फंसे पड़े हैं। लेकिन जिस दिन आप किसी संत के हाथ में फंस जाएंगे ना, तो संत आपको एकदम चमकदार बना के और प्रकाश देने का काम कर देंगे। जिस दिन संत के हाथ में पड़ जाओगे, तब तक तो आप गंदे कपड़े की तरह हो, तब तक तो आप वही काम कर रहे हो, सुबह को पोतो शाम को पोतो, खा लो बस यही काम। और जिस दिन संत के हाथ में आपका हाथ फंस नहीं गया, उस दिन तो बाती की तरह आप भी प्रकाश करोगे भैया। आप भी घर घर प्रकाश करोगे, प्रकाश देने का काम करें। जब हमारे अंदर भक्ति होगी, भावुकता होगी, हमारा ध्यान धैर्य टूटना नहीं चाहिए। अभी 200 नंबर वाले लोग आके खड़े हो गए, सब बोधरी दिखने लगे हैं। जहाँ 1000 नंबर बैठे ताना देख रहे हैं। अपना जहाँ लीन हो जाइए, लगा बैठे लगन तुमसे, जो होगा सो देखा जाएगा। प्रेमपुरा धाम सरकार को बना बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा। क्या करना हमें? वो अपना करें, हम अपना करें, अपना अपना काम है भैया। हमें तो लीन हो जाना चाहिए। हमें तो बगल वाला भी अगर अटैक करे तो अभी हमें उधर देखना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बाड़ी टूट जाएगी, ध्यान हट जाएगा। कब्रा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेगा सो भरेगा, मैं क्यों रहूं उदास, मैं क्यों रहूं उदास। जो करेगा सो स्वयं भरेगा। हम क्यों उदास रहें, हम क्यों गलत करें? हमें तो अंदर भक्ति करनी चाहिए, हमें तो अंदर भजन करना चाहिए। और जब हम भक्ति भजन करते रहेंगे भैया, हम